नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे आईआईटी सरकारी कर्मचारी भूमाफिया की मामला राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी के मसौली क्षेत्र का है, जहां पर आईटीआई कॉलेज में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत सर्वेंद्र कुमार वर्मा नौकरी के साथ साथ एक ही भूमि को पैसे के लालच से कई बार लोगों से एग्रीमेंट कर रहा है। आपको बता दें कि जिला बाराबंकी के क्षेत्र मसौली के आईटीआई कॉलेज में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत कर्मचारी सर्वेंद्र कुमार वर्मा के पिता राम दुलारी के द्वारा अपनी भूमि को जितेंद्र नारायण से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए में 18 माह के लिए एग्रीमेंट किया गया था। अभी एग्रीमेंट में 6 माह शेष बचे हैं। ये एग्रीमेंट उनके वारिस पर भी लागू होगा। एग्रीमेंट होने के बाद विनोद वर्मा, सर्वेंद्र कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा के खाते में वह नगद 20 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए गए, जबकि राम दुलारे, विनोद कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा को जितेंद्र नारायण द्वारा कहीं से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जमीन के लालच में भूमाफिया सर्वेंद्र कुमार ने अपने एसबीआई खाते में 10 लाख रुपए व नगद 10 लाख रुपए जितेंद्र नारायण से लेने के बाद उस जमीन को दबंग भूमाफिया रमेश यादव को 23 मई 2023 को दोबारा बिना बताए एग्रीमेंट कर लिया। मामले की जानकारी जब पीड़ित को हुई तो पीड़ित ने आईटीआई मंत्री कपिल देव अग्रवाल व डीसीपी पूर्वी को लिखित में शिकायत की, मामले की जानकारी दी। जब मंत्री को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में ऐसे भूमाफियाओं की कोई जगह नहीं है, हम इस पर जांच कर रहे हैं, कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि मंत्री ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जांच के आदेश होने के बाद आखिर आईटीआई के कर्मचारी कितने दिनों में जांच को पूरा करते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और ऐसे कर्मचारियों पर विभाग कब तक कार्रवाई करेगा। फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड ज्ञानेश वर्मा जी। ज्ञानेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूरा मामला क्या है ये। मीनाक्षी, हम बात करेंगे कि ऐसे ये एक ऐसा मामला है कि ये जो है सर्वेंद्र कुमार नामक व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं जो है वो एक आईटीआई जो कॉलेज है वाराणसी में मसौली क्षेत्र में, वहां पे स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है। और साथ ही साथ में क्या बताऊं कि वो जो एक भूमि जैसे होता है, एक रजिस्ट्री आपने कर दिया, दोबारा जब आपको 2 साल बीता तो 2 साल बाद आपके मन में और लालच आया, आपने किसी उस बिना बताए किसी और को भेज दिया और उसके बाद में पता चला फिर वो आपने दूसरे पर्सन से छुपा लिया, तीसरे को भेज दिया। तो ऐसे व्यक्ति लालची होते हैं जो जमीन के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमने 5 साल भेजे, उसकी कीमत ये है, आज हमारी कीमत बढ़ गई है। तो जिसको बेचते हैं वो जमीन कहीं ना कहीं उसका पैसा लगा होता है, लेकिन उसको बिना बताए किसी और को बेच देते हैं। तो इस तरीके के विवाद में बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी कि ऐसे कर्मचारियों को विभाग का ना डर है, ना तो शासन प्रशासन का, ना तो जो बताइए लखनऊ कमिश्नरेट का कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ऐसा कोई भी मामला करते हैं तो हमारी छवि तो धूमिल होगी। साथ ही साथ में अगर हम ऐसा काम करते तो हमारी नौकरी भी जा सकती। इन लोगों को 1% भी डर नहीं है मीनाक्षी। और चौड़े से होकर ये देखिए ना, खाते में आपने देखा होगा बैंक स्टेटमेंट खाते में इस व्यक्ति ने जो है वो 10 लाख रुपए ले लिए और एक एफिडेविट में उसमें 10 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद उसी जमीन को किसी और को बेचने जा रहा है। तो ये राजधानी में लखनऊ ऐसे लोग जो पल बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, जबकि योगी सरकार लगातार ऐसे लोगों पे शिकंजा कसने का काम कर रही। अब बता दूं, जो पीड़ित है, जब पीड़ित को ये जानकारी पूरे मामले की हुई कि जो हमारी जमीन है उसके 2-3 भाई थे, पिताजी ने एग्रीमेंट किया, अब सारे सहमति थे। ये जो एग्रीमेंट होता है ये उनके पुत्रों पर भी लागू होता है, लेकिन ये लागू होने के बाद भी जो उसके मन में, 2 पुत्र तो सही है, उन्होंने कहा भाई पिताजी ने दिया है, हमने भी किया एग्रीमेंट, हमने पैसा लिया है उस जमीन का, तो लेकिन उसके मन में वो कह रहा है कि नहीं, कानून वानून कुछ नहीं होता, हमारी जमीन है, चाहे मैं एक व्यक्ति की बेचूं चाहे किसी को कितनी बार बेचूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा डर नहीं है, तभी तो उसके बाद में जब पीड़ित कमिश्नर के चक्कर लगाता है, फिर डीसीपी पूर्वी के पास जाता है, तो उसके बाद में बड़ी मुश्किल के बाद में लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। अब बताइए, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो जो व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं उसको कोई डर नहीं, और इस व्यक्ति पे एक नहीं 3-3 एफआईआर दर्ज है, मसौली क्षेत्र में, बाराबंकी क्षेत्र में और लखनऊ क्षेत्र में। तो ऐसे व्यक्ति को एक बड़ा कहीं ना कहीं उनको कानून का देखिए बिल्कुल डर नहीं। वो कहता है एफआईआर से क्या होता है, कितनी भी एफआईआर हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को आप सोचिए कि जो कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है, एफिडेविट कापी आपके पास में है, वो कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल रहा है कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ,
मैं प्राइवेट प्रोफेशन में हूँ। अब सोचिए आप, वो जो उसको विभाग का डर है कि कहीं ना कहीं अब मुझको ये है कि अगर जानकारी होगी तो मुझ पर कार्रवाई होगी, तो अगर लिखित में वो एफिडेविट दे सकता है कि मेरा जो प्रोफेशन है वो प्राइवेट है, प्राइवेट प्रोफेशन में हो, और जबकि उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो भी वो स्टोर कीपर के पद पे, जो बारांकी है वहाँ पे मसौली क्षेत्र है, वहाँ पे वो स्टोर कीपर के पद पे कार्य कर रहा है। जब वहाँ के डायरेक्टर से पूछो, किसी से पूछो, तो ये लोग विभाग की, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी थू ना हो, तो छुपाने का काम करते हैं। अगर उनसे आप बताइए कि आपका कर्मचारी ऐसा कर रहा है, तो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, तो पुलिस क्या काम है, पुलिस देखे, हमारे वहां नौकरी कर रहा है हमसे। तो बताइए, ऐसे लोगों को अगर सही भी कोई देता है, अगर विभाग सही समय पर, क्या ऐसा है, आप बताइए कि एक ही जमीन को वो किसी और को बेच सकता है? तो कहीं ना कहीं उसके मन में बड़ा लालच है। और लगातार बताइए, जब पीड़ित मुख्यमंत्री से लेकर आपको जो आईटीआई विभाग के मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल को, उनको भी लिखा, तो हालांकि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं मीनाक्षी, आदेश तो उन्होंने कहा था 1 महीने में जांच से उनको अवगत कराया जाए। और बता दूं, ये जो 6 मई को प्रार्थना पत्र आदेश किया गया था, और जो मैडम थी निदेशक आईटीआई विभाग की, उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया, और उन्होंने 15 दिन में जांच आख्या मंगाई थी, जो अयोध्या मंडल है वहां से, जो वहां से भी जब जेडी ने सोची, जेडी खुद नहीं उसमें लिख रहे हैं, जेडी को डर है कहीं ना कहीं, तो वो अपने नीचे वाले कर्मचारियों को, अगर आपको जिम्मेदारी मिली तो आपको निभाना पड़ेगा, लेकिन वहां के कर्मचारी ने, जो वारंकी के प्रिंसिपल हैं आईटीआई, उनको दे दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर डायरेक्टर कोई जांच आपको जिम्मेदार अगर सीनियर अधिकारी को देता है तो उसको करने का, उसको जाना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। तो पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है अच्छी, वो केवल खाना पूर्ति होती रहती है। 15 दिन की जांच को 7 महीने हो गए, जांच एज इट इज वहां रखी हुई है विभाग में, तो सोचिए क्या इससे उम्मीद की जाएगी। जी ज्ञानेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, और इसी बीच हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जो इस पूरे मामले के फरियादी हैं मिस्टर नारायण जी, वो जुड़ चुके हैं। मिस्टर नारायण जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। बताइए क्या है पूरा मामला, और किस तरीके से दबंग भूमाफिया ने आपके साथ जो धोखाधड़ी की है, किस तरीके से? ये जमीन एक हमने ली थी राम दुलारे जी की जी, उनको पैसा दिया, 30-20 लाख रुपया लड़कों को भी दिया, और उनके एक्सपायर होने के बाद हमारा एग्रीमेंट से था। इसके बाद एक लड़का उनका है सर्वेंद्र कुमार वर्मा, उसने रमेश यादव के नाम जमीन बेच दिया ज्यादा पैसा लेके, और हमारे को फंसा दिया, और डराना धमकाना भी चलता है क्षेत्र में, हम तो अकेले आते जाते हैं। और जितनी भी चाहे एफआईआर की गई, सर्वेंद्र के ऊपर एक्शन लिया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके उसको दबा दिया जाता है। जी। नारायण जी, ये लगभग कितने दिन पुराना मामला है, और आप कब से इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और किस तरीके की परेशानी आपके सामने आ रही है, और क्यों आपकी नहीं सुनी जा रही है प्रशासन में? क्यों प्रशासन, योगी सरकार तो चाहती है, इतना साफ सुथरा वर्क तो आज तक नहीं दे पाया, लेकिन जो बीच में बैठे होते हैं वो लोग सारा सिस्टम को खराब किए हुए हैं। हमारे को ये कम से कम आई थिंक ये 6-7 महीने को होने को आ रहा है, अभी तक हमारी जमीन पड़ी हुई है। 1 करोड़ के आसपास रुपया हमारा जा चुका है, हमारा पैसा भी फंसा पड़ा हुआ है, और सर्वेंद्र के ऊपर ना तो कोई एक्शन हुआ, और ना ये हमारी जमीन पे हमको कब्जा दिलाया गया है। जी, लगभग आपका कितना पैसा दिया जा चुका है, अब तक भुगतान किया जा चुका है? अब तक हमने इसमें 90 लाख रुपया दिया है, लेकिन जिसने हमारे साथ में चीटिंग की है, जो दूसरे को दे दिया है, उसको 20 लाख रुपया गया है, और भाइयों को मिला के 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को मिला के 80-90 लाख रुपया मैं दे चुका हूँ। तो आपने इस जमीन को क्या लीज पर लिया था कुछ समय के लिए, या फिर इसको एग्रीमेंट था किसान से, एग्रीमेंट इस समय के अंदर 1-1.5 साल के अंदर हम पूरा पैसा पे करके लिखा लेंगे। तो उस 1.5 साल से पहले ही जब हमारा ये 90 लाख रुपया जा चुका, उसके पहले ही इस शख्स ने, इसके तीसरे लड़के ने, ताकि एक रमेश यादव है, उनको एग्रीमेंट कर दिया बिना बताए हुए। जी, उनसे भी पैसा ले लिया, उनसे 8-10 लाख रुपया फालतू मिला, तो ये रजिस्ट्री, अब जब उनको भी ले लिया, जब हम काम के लिए गए तो वो दूसरी पार्टी आ गई कि ये जमीन हमने ले ली। अब हम लोग कुछ लोग हैं, झगड़ा झंझट दबंगई कर नहीं सकते हैं। जी ठीक है नारायण जी। ज्ञानेश वर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि दबंग भूमाफिया इतना सब करने के बावजूद भी नौकरी में कार्यरत है, क्या वजह है इसकी?
मीनाक्षी, जैसा हमने बताया ना, क्या होता है यहाँ पे, जो योगी सरकार तो लगातार हंटर चलाती है, लेकिन ऐसे कुछ हैं जो फाइलों से सिर्फ खेलते हैं। आपको बताऊं तो विभाग में फाइल चली जाएगी और उस फाइल को 1 महीने तक सेकते रहते हैं। जब अगर जानकारी आप करिए कि आखिर फाइल में क्यों नहीं लिखा जा रहा है, तो अपनी कलम नहीं चलाना चाहते। वो सरकार से मोटी रकम तो लेते हैं जरूर सैलरी के नाम पे, लेकिन अपनी कलम नहीं, क्योंकि उनको लगता है कहीं जांच हो गई तो मेरी नौकरी न चली जाए। अरे सारे प्रमाण लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई, तो उस पर आपको अपनी आख्या तो देनी पड़ेगी मीनाक्षी ना। आप एक अधिकारी हो, जिम्मेदार अफसर हो, तो आपने पूरे प्रमाण हैं, सारी चीजें हैं, तो आप उसको लिखने में कहाँ समस्या आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो उन अधिकारियों से भी मिल जाते हैं और उनको चाहे पैसे का लालच हो, लोभ देकर उनको लगता है कि फाइल दबा दी जाए, तो फाइल पड़ी रहेगी कचरे में। जब कभी कोई बहुत मामला संगीन हो जाता है और घटनाएं हो जाती, तब उस फाइल को निकाला जाता है और आनंद फानंद में सिर्फ कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसे जो लोग हैं वो कब सुधरेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। यूपी सरकार, हालांकि देखिए कि आईटीआई जो मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, वो तुरंत फोन उठाते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो जांच अधिकारियों को जांच तो दे सकते हैं। अब उस जांच को एक बार में ना पूरा करके, बता दूं ज्वाइंट डायरेक्टर जो है अयोध्या के, वो फोन नहीं उठाएंगे। अब ऐसे अधिकारी जो बचते हैं, इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं चोर है ना। आपका रिप्लाई, व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। यहाँ तक मैंने थोड़ा बताऊंगे, ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो अधिकारियों से परेशान है, जो कहते हैं फोन नहीं उठा रहे, रिप्लाई नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हो पूरे मनबड़ हो चुके हैं और योगी सरकार में उनको लगता है कि जब तक हम तक आंच नहीं आएगी, और मंत्री हालांकि कहीं ना कहीं इस चीज में वो नहीं पूरी जो है कार्रवाई करने के लिए उन्होंने लिखा भी है। लेकिन अब चाहे वो ज्वाइंट डायरेक्टर हो या चाहे तो हम बात करें एडिशनल डायरेक्टर माल सिंह के, उनके पास देखिए आज भी फाइल रखी हुई है। अब उनसे पूछिए तो बोलिए सर अभी हमने भेजा नहीं है, अभी नीचे की आख्या नहीं आई। आखिर कितना समय है। और अगर हम बात करें कि मंत्री या जो योगी आदित्यनाथ कहती है वो 24 घंटे में या जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो सिर्फ जो है कागजी दावे होते हैं, इन पर सिर्फ खानापूर्ति की जा सकती। अगर हकीकत में सारे प्रमाण हैं तो उसमें मुश्किल से 10-15 दिन, 1 महीना बहुत है मीनाक्षी। लेकिन यूपी सरकार में भी ऐसे अफसर बैठे हैं तो लगातार योगी सरकार को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है मीनाक्षी। जी ज्ञानेश जी, हमारे साथ इस पर और अधिक जानकारी के लिए जो अधिवक्ता हैं इस पूरे मामले के, वो जुड़ चुके हैं। जी माता प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। चूंकि आप इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि कब तक कार्रवाई पूरी होगी और क्या क्या प्रावधान है कि जो व्यक्ति अगर इसमें फंस जाता है तो किस तरीके से वो इस मामले को निपटे, और साथ ही साथ कितना समय लग सकता है कोर्ट की कार्रवाई में? देखिए मैम, जो इन्होंने इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हुआ था, माननीय न्यायालय में इन्होंने जमानत के लिए दाखिल की थी, लेकिन उसमें इन्होंने जो है गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में आए हुए थे जमानत के लिए, जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। और माननीय न्यायालय ने मेरिट के आधार पर इसको खारिज करते हुए ये कहा कि आप तथ्यों को सही नहीं प्रस्तुत किया। इन्होंने जो एफिडेविट माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया था उच्च न्यायालय में, उसमें इन्होंने ये कहा कि मैं एक प्राइवेट कर्मचारी हूँ, जबकि जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे उसमें साफ साफ जाहिर होता था ये गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। तो इसी आधार पर इनका पिटीशन जो खारिज हुआ, उन्होंने एक तथ्य को और छिपाया था उसमें कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं, जबकि इनके खिलाफ पूर्व में भी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जो कि एक विशेष अपराध है जी। उसमें और इसी के आधार पर जो है माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। फिर ये माननीय सेशन जज के यहाँ गए और वहाँ भी उन्होंने अपना जो है अपील दाखिल की अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन माननीय सिविल कोर्ट ने भी इनका प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया है। और ये सरकारी कर्मचारी इस तरह से डिनाई करना कि जो कि इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजा जा चुका है, और इन्होंने खुद एक करार किया है इनके पिताजी ने, और उस करार में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो करार मैं कर रहा हूँ वही मेरे वारसानों पर भी लागू होगी, लेकिन उसको ये डिनाई कर रहे हैं। जबकि इनके 2 भाई प्रदीप कुमार और अवधेश कुमार, जो कि वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पिताजी के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जो कि पूर्णतः वैलिड है और पूरे होशो-हवास में किया था, और सभी भाइयों को एग्रीमेंट करते समय 10-10 लाख रुपए उनके बचत खातों में ट्रांसफर किया गया था। जो भी सारे प्रमाण मौजूद हैं। इसके बाद जो डायना सिटी के ओनर हैं, इन्होंने जो है माननीय पुलिस अधीक्षक और हर जगह प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र बहुत दौड़ भाग करने के बाद फिर जाके इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी विवेचना जारी हो गई है और चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। तो अभी और कितना समय लग सकता है, क्योंकि लगभग 7 महीने तो पूरे हो चुके हैं?
अब देखिए, अब माननीय न्यायालय मामला आ चुका है, अब माननीय न्यायालय से विचारणा करेगा और ये सेशन कोर्ट का है। अब इसमें सम्मन होगा, सम्मन हो गए, बयान हुए गवाहों के, उसके बाद फिर जो है आगे की जो कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। मिस्टर नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप यही प्रार्थना है इसके माध्यम से टीवी चैनल के, इसको त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि हमें कुछ राहत मिले। जी, चूंकि आपका जो मामला है वो जो कपिल देव मंत्री जी उन तक पहुंच चुका और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके जो मामला है उसको महीने 15 दिन के अंदर रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मामले को जो रफा दफा नहीं किया गया है। जो उसके जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन है, उनके नीचे जो कर्मचारी बैठते हैं, उनके एक दूसरे के लिए फाइलें जो है वो ट्रांसफर की जा रही है लगातार, लेकिन कोई उसको खोलने को तैयार नहीं है। ज्ञानेश जी। मीनाक्षी, हम बात करेंगे। देखिए, सही बात है कि माननीय मंत्री जी ने अगर लिखा है, कपिल देव अग्रवाल जी ने, तो वो बताया ना कि 6 मई को अगर कोई आदेश होता है तो उस आदेश के बाद में वो फाइल जाने में कितना वक्त लगता है, और फिर वो डायरेक्टर के द्वारा जब एडिशनल डायरेक्टर को लिखा जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जो है वो जेडी अयोध्या को करते हैं, और जेडी अयोध्या जो है उस जांच को, सोचिए, जो डायरेक्टर मैडम कहती हैं कि आप जेडी साहब आप मुझे ये 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दें, तो 15 दिन तो भूल जाइए, 2 महीने वही है। और उसके बाद में उन्होंने अपने जो है जूनियर को जिम्मेदारी दे दी कि 12 की। जब मैंने पूछा कि भाई क्या मामला है, आप क्यों नहीं, तो कहने मेरे पास वक्त नहीं है ऐसे काम के लिए, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने उसको दे दिया। तो क्राइटेरिया हो रहा है मीनाक्षी। तो फिर वो किस तरीके के काम करेंगे ऐसे काम के लिए? प्रशासन इसीलिए तो बैठा है, ऐसे काम के लिए वक्त नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बताइए, अगर डायरेक्टर साहब ने, महोदया ने आपको चिट्ठी आदेश किया है तो आप अपने जूनियर को नहीं दे सकते, क्योंकि आप उस रैंक पे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो क्या होता है, आप जानते हैं कौन पूछेगा, और फिर वो फाइल नीचे बढ़ा दी जाती है प्रिंसिपल ITI और फिर वो दौड़ भाग करते हैं। एक बार आख्या देते हैं तो अपने मार्क लिखते ही नहीं है, फिर पूछा जाता है तो कहते हैं कि ऐसा है, ये जो है ये हम जो है दोबारा लिख देते हैं। तो आख्या जब मानपाल सिंह जी मांगते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि सर जो है आपने अपनी आख्या नहीं दिया। आपने क्यों नहीं दिया भाई? आपने सारे प्रमाण लगे तो आपको अपना लिखने के बाद में साइन करना पड़ेगा। तब बड़ी मुश्किल से फिर वो भेजते हैं, और भेजने के बाद में जब यहाँ आती है तो यहाँ आ रहे हैं अधिकारी हैं, वो भी फाइल दबाए रहते हैं। फिर वो उनकी स्थिति भी वही, वो अपना रिमार्क नहीं डालते और नीचे बाबू को भेज देते हैं कि ऐसा है, आप लिख के भेज दो। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि सर ऐसा है, चलो आपने कहा है। तो दोबारा जब मानपाल सिंह जी कहते हैं तब फिर उनको लिखा जाता है और फिर वो आती है फाइल। तो इस तरीके से मानपाल सिंह ने फिर शासन को भेज दिया। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शून्य रहता है कि अरे वो तो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये अधिकारी है ना, ये खेल खेलते रहते हैं। आखिर जब सारे प्रमाण हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपकी लिखित शिकायत है, आपकी FIR है, और ऐसे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का काम अगर वो विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। आखिर क्या कहीं ना कहीं आप देखती हैं आए दिन की, आज के उसमें देखिए, चाहे किसी भी विभाग को देख लीजिए, चाहे लेखपाल राजस्व में देख लीजिए, लगातार कोर्ट के माध्यम से न्याय हो रहा है। भ्रष्टाचार में एंटी करप्शन टीम पकड़ रही है। तो ऐसे कर्मचारी जो मोटी मलाई लेने के चक्कर में फाइलों को दबाए रहते हैं। आखिर में 1 महीना बहुत है, अभी 2 महीना बहुत है, आदमी कितना सफर करेगा। तो वही कहा गया है ना कोर्ट में कि अगर समय से न्याय नहीं मिलता है तो न्याय नहीं है वो। तो अगर कोई चीज समय से नहीं होता है तो यह बड़ा प्रश्न है। आखिर ऐसे जो अधिकारी हैं वो योगी सरकार को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, और इन पर कब ये सजग होती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। या मीडिया के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से ऐसे अधिकारियों तक जब आवाज पहुंचती है, तब जाके थोड़ा आनंद फानंद में फिर खाना पूर्ति करके और दबा दिया जाता है। तो इनको सुधरने के लिए योगी सरकार को लगातार इन पर नजर बनाए रखना होगा, ताकि, क्योंकि अब यही मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामले हैं मीनाक्षी कि जो जिले में अधिकारी रहते हो कहीं ना कहीं मलाई खाने का काम किया करते हैं। अभी आप उनसे पूछेंगे तो इस केस की स्टडी नहीं होगी, और सिर्फ नीचे वाला बाबू जो है साइन करके आगे फाइल बढ़ा देता है मीनाक्षी। जी, माता प्रसाद चतुर्वेदी, आपका रुख करना चाहूंगे, आपसे पूछना चाहूंगी, जब फाइल अभी तक जिम्मेदारों के हाथों से खुली ही नहीं है तो फिर कार्रवाई कब तक होगी? देखिए मैम, ये 2 मामले हैं। आप इसमें मैं करूंगा, एक न्यायिक मामला है, दूसरा प्रशासनिक मामला है। न्यायिक मामला है जो अपनी वो कार्रवाई अपने गंतव्य को चल रहा है, जबकि हाँ, जो जैसा कि अभी ज्ञानेश जी ने बता रहे थे कि जो माननीय मंत्री जी का जहाँ तक प्रकरण था, तो इस शासन को गंभीरता के साथ लेने चाहिए। तो एक सरकारी कर्मचारी अगर इस तरह से करप्शन या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, जिसको 420 फ्रॉड कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो वो विभाग के साथ कितनी ईमानदारी से साथ कार्य कर रहा होगा, ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। इससे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगभग कितने दिनों तक इस मामले में कार्रवाई होगी, क्या लगता है? देखिए मैम, ये न्यायालय का एक मामला होता है, न्यायालय तो इस तरीके के प्रकरण में कितना समय लगता है न्यायालय में? देखिए न्यायालय में क्या है कि कम से कम 1 से 2 साल का समय व्यतीत होता है, क्योंकि अभी इसे सम्मन होगा,
फिर अगर ये नहीं हाजिर होते हैं तो BW होगा, फिर NBW होगा, फिर इसमें गवाह गुजरेंगे, उसके बाद जिरह होगी, फिर बहस होगी, फिर इसमें जो है सजा का प्रावधान होगा। लेकिन जहां तक दूसरी तथ्य का भी इन्होंने प्रकाश डाला कि माननीय मंत्री को इन्होंने प्रत्यावेदन जो कई दिए जा चुके हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जो के यहाँ से जांच भी चल रही है, तो वो जांच विषय को जो सरकार का अपना अलग विंग है, तो सरकार को इस पर जांच करके अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायालय का अपना जो कार्य है, न्यायालय अपना कार्य अपनी तरफ से कर रहा है। जी ठीक है ज्ञानेश जी, लगता है कि जिम्मेदार जो है वो दबंग भूमाफिया से डरते हैं कहीं ना कहीं, और वो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं फिर एक तरीके से देखा जाए तो। मीनाक्षी बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये बताइए, लोग यहाँ जो है अपनी जमीन को बेचने के लिए अपनी जमीन बेचते हैं और ईमानदारी से पैसा लेते हैं, लेकिन इनके मन में क्या होता है, मैंने क्या बताया कि मोह माया रहती है कि कहीं न कहीं देखिए ये पैसे का लालच है, जो एक जमीन हमने चोरी से बेच दिया, अब उसको कौन देखने आएगा, और फिर उसको बेच के दूसरी जगह चले जाएंगे। जो ITI कर्मचारी है सर्वेंट, अगर उसके ऊपर 3 FIR दर्ज होती हैं तो ये बड़ा मामला है या नहीं है। उसके बाद में सिर्फ वो तो कहता है कि ऐसे मामले बहुत से होते हैं, चलते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। तो उनको डर कानून का बिल्कुल नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र का हो और चाहे न्यायालय का हो। तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जब अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो जागरूक आदमी या जिम्मेदार आदमी ऐसी हरकतें नहीं करता है। दूसरी चीज हम बात करें कि विभाग की, कि विभाग भी देखिए सारी चीजें जानकारी होने के बावजूद, हालांकि मान लीजिए मंत्री व्यस्त हैं, लेकिन अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। अब हम बात करें कि अगर माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे तो मंत्री जी को याद नहीं रहता है। तो जो अगर लिखित में कोई चीज गई है तो यानी जी वो संज्ञान लेंगे कहाँ से? जो पीड़ितों की फाइल जाती है वो तो उनके कप के नीचे रखने के काम आती है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप पहुंचेंगे और कहेंगे सर उस फाइल का क्या हुआ, तो वो कहेंगे कौन सी फाइल, क्या फाइल है, कहाँ की है, कब की है। और अगर आप फाइल देंगे और बोलिए कि रिटर्न हमको कोई चीज दे दीजिए आज की, वो देंगे नहीं। या अगर आप उनके मोबाइल में फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, जो सरकारी मलाईदार कुर्सी पे बैठे हैं सर, वो आपका व्हाट्सएप मैसेज जवाब भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है ना कि हमारे महीने की सैलरी तो मिल ही रही है, इनको देने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए नहीं बने हैं। हम और उसको दबा दें और जो ऊपर से आए या जो गांधी जी हमें मिले वो हम अपनी जेब में रखें। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये जो गलत काम है ना, ऐसे में अगर इनका सहयोग ना हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आखिर ये बताइए 7 महीने 8 महीने कार्रवाई में होने में इतना समय लगता है मीनाक्षी, जबकि योगी सरकार लगातार अफसरों को सचेत करती रहती है कि कोई भी जो अधिकारी है या मंत्री है हमको संलिप्त जमीनों के मामले में ना हो या किसी भी अधिकारी में हो, वो कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन, अब देखिए ना, उनका मन तो बढ़ चलता है, तभी तो कार्य नहीं डरते हैं। अगर डर या खौफ होता है तो उनके मन में ऐसा काम वो नहीं करते मीनाक्षी। तो हालांकि हमने बताया ना कि जैसे मानपाल सिंह चाहे जो ये फोन नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, जवाब नहीं देंगे, तो ऐसे अधिकारी जो मनबड़ हो गए हैं, जब बहुत मुश्किल से आप प्रमुख सचिव से मिलेंगे, प्रमुख सचिव आदेश करेंगे, तब फिर वही सर जांच के लिए गई है, अभी आएगी, मैं कार्रवाई करता हूँ सर। और सर ये प्राइवेट, दूसरी चीजें लोग टाल देते हैं। पहली बार अगर कोई अनजान व्यक्ति जाता है या अनपढ़ जाता है, ये हमारा काम नहीं, ये तो किसी और विभाग का काम है, आप थाने जाइए, आप कचहरी जाइए, आप यहाँ क्यों आए? अरे आपका कर्मचारी है, आपके वहाँ छीछा लेदर कर रहा है, इतना सब ये कर रहा है, गलत काम रहा, तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की भी तो बनती है। विभाग की छवि नहीं धूमिल होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, जब विभाग की ऐसी जिम्मेदारी होती तब वो कहते हैं अच्छा मैं कार्रवाई करता हूँ, तो सिर्फ कहाना पूर्ति की जाती। अगर समय से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए दामिनी, तो शायद उनका मनोबल ना बढ़े और वो जो पीड़ित होता है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। अब सोचिए, आप एक FIR दर्ज करने के लिए आज का समय ऐसा है कि चलो मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वीडियो ऑडियो वायरल हो जाता है, और नहीं तो नकार जाते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, मैं बता दूं कि चाहे राजस्व का लेखपाल हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, और चाहे परिवहन विभाग का हो, चाहे RTO ऑफिस का हो, सब अपना गांधी जी लेने में मस्त रहते हैं। तो ऐसे जो है जब एंटी करप्शन टीम पकड़ती है तब वो कहते हैं और शर्मकवारे सर उनका नीचे हो जाता है। मीनाक्षी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो IIT सरकारी कर्मचारी है, दबंग भूमाफिया, वो लगातार इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रहा है, और जो सरकार है और जो प्रशासन है वहाँ का सिर्फ दलीलें देता है और सिवाय काम करने के बजाय जो पीड़ित हैं उनकी केस की जो फाइल्स रहती हैं वो सब इन जिम्मेदारों के कब के नीचे रखने के काम आती है। वो उन पर ना ही आश्वासन करते हैं, और कार्रवाई तो छोड़िए, उस फाइल को पलटा तक नहीं जाता है। लगभग 1 महीने 15 दिन से ज़्यादा आश्वासन दे चुके हैं, मंत्री जी कह चुके हैं कि 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं प्रशासन 7 महीने हो गए हैं और अभी तक फाइल खुली नहीं है, कार्रवाई तो बहुत दूर। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।